तुला राशि वालों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, खुशियों की घड़ियां नजदीक आने वाली हैं। जो घटना आपके साथ घटेगी उसे सुनकर आपका पूरा परिवार एक पैर पर नाचने लगेगा, क्योंकि मित्रों पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो संयोग आने वाले 24 घंटों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। अगर आज मेरी इस भविष्यवाणी को साधारण समझने की गलती की, मजाक समझने की गलती की, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। क्योंकि मित्रों जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वही वीडियो आपके लिए आ गई है। आखिर भाग्य का कौन सा खेल है जो आपके जीवन में शुरू होने वाला है। तो मित्रों इस वीडियो में आपको वो सब कुछ जानने को मिलेगा जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि मित्रों ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्व में करेंगे। क्योंकि मित्रों देखिए कि अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में जो होने वाला है वो आपको बाहर से बहुत साधारण लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जिंदगी साधारण चल रही है, लेकिन भीतर तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। क्योंकि मित्र देखिए इस बार ग्रहों का जो खेल होगा वह खेल अंदरूनी होगा। दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में आपके भाग्य की जो दिशा बन रही है मित्रों, वह दिशा भी साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो ग्रह शांत दिखाई दे रहे हैं असल में वो तूफान से पहले की शांति है। और जब तूफान आएगा तो वह तूफान या तो तुम्हारी जिंदगी को फिर से उजाड़ कर रख देगा या उजाड़ने के बाद संवार देगा। मित्रों देखिए शनि अपनी दृष्टि बदल चुका है, गुरु मौन में आशीर्वाद दे रहा है और चंद्रमा जो है मन के सबसे गहरे कोने को टटोल रहा है। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, बिना वजह का भारीपन या फिर अचानक उम्मीद की हल्की सी किरण महसूस हो रही है। क्योंकि मित्र देखिए मैंने हर बार आपको सिर्फ यही बताया है कि राहु, केतु और शनि की दृष्टि बदली है, लेकिन इस बार मित्र 9 ग्रहों की दृष्टि बदली है। यानी कि हर ग्रह अपना अपना स्थान अब छोड़ने वाले हैं। तो अब जो परिवर्तन शुरू होगा वह परिवर्तन साधारण नहीं होगा। जी हां मित्रों, मार्च की यह संकेत यूं ही नहीं है, क्योंकि यह वो पल है जब जीवन परीक्षा नहीं लेता बल्कि परिणाम देने की तैयारी करता है। तो आप भी अब तैयार हो जाइए। जो परिणाम तुम्हारे हिस्से में आएंगे, जो परिणाम तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे, वो परिणाम साधारण नहीं होंगे। देखिए मित्र लोग सोचते हैं कि चमत्कार बिजली की तरह गिरता है, तेज, चमकदार और सबको दिखने वाला। लेकिन तुम्हारे लिए जो चमत्कार शुरू हो रहा है वह धीमे कदमों से आता है, यानी कि छुप छुप कर बहुत शांत स्वर में आता है और तुम्हारे जीवन में उजियाला कर देता है। क्योंकि तुम पिछले कुछ समय से बहुत अंधेरे में जी रहे हो। अंधेरा, रिश्तों का अंधेरा, अपनापन का अंधेरा, सपनों का। उन्हें सिर्फ एक किरण की जरूरत है मित्रों, और वह किरण बहुत ही जल्द ग्रहों के द्वारा तुम्हें दिखने वाली है, तुम्हें मिलने वाली है। मित्रों इस तरह आपका जीवन बदलेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे अंधेरी रात में सूरज के पहले किरण। तो इस किरण के लिए आपने ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया, आपने बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की। देखिए कोई बात जो लंबे समय से अटकी थी, जिस बात को लेकर आप परेशान थे और उस बात पर आपके जीवन के कई सारे फैसले निर्भर कर रहे थे, तो अब बता देता हूं मित्रों की चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत शुभ प्रभाव डालेगा। और जब चंद्रमा की स्थिति शुभ होती है तो इंसान को सोचने समझने की क्षमता मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, और इंसान भावुक होकर मित्रों कुछ भी निर्णय नहीं लेता है। तो बता देता हूं कि अब बातें अपने आप से सुलझने लगेंगी और बातें बाहर आने लगेंगी। अब देखिए मित्रों, मैं स्पष्ट भाषा में आपको समझा देता हूं कि आपके जीवन में खुशियों की वह जड़ उगने वाली है। जिस जड़ को उगाने में आपने बहुत मेहनत की थी, खून पसीना बहाया था, अपने सपनों तक को मित्रों आपने कुचल दिया था, तो
तो ये सब संभव सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये बात में नहीं, स्वयं ग्रह बता रहे हैं। क्योंकि इस वक्त शुक्र ग्रह की नजर सीधे आपके जीवन पर पड़ रही है, और शुक्र ग्रह बता रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं। और मित्रों, जिस जड़ को आपने बोया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में उसी जड़ से तुम्हारे हिस्से में तुम्हारी खुशियों के फल तुम्हें मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना मित्रों कि जो सब्र तुम कर रहे हो वह सब्र साधारण नहीं होगा, क्योंकि सब्र शुरू में थोड़ा सा कड़वा जरूर लगता है, लेकिन यह बात आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चलती आ रही है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसीलिए बस उसे पकने देना और तुम फोकस करना अपनी मेहनत पर, अपने परिवार पर। अब देखिए, परिवार से मित्रों एक बात बता देता हूं कि जब घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होता है, तो हम उस क्लेश को शांत होने से पहले परिवार संबंधित निर्णय ले बैठते हैं, और फिर ये हमारे जीवन में पछतावे का कारण बनती है। इसीलिए घर का माहौल जब तक शांत ना हो जाए, वाद विवाद कलह क्लेश पूरी तरह से मिट ना जाए, तब तक आप जीवन में कोई भी फैसला लेने से परहेज करें। क्योंकि फैसले की घड़ियां भी आने वाले समय में आपके नजदीक जरूर आएगी, जहां पर कुछ फैसले होंगे। आपके परिवार से संबंधित कुछ फैसले होंगे, आपके प्यार से संबंधित कुछ फैसले होंगे, आपके व्यापार से संबंधित कुछ फैसले होंगे, आपके जीवन के सबसे समीप विषयों के कारण तो बता देता हूं मित्रों की घड़ियां बदलते वक्त नहीं लगती है। आज के समय में देखिए, इंसान सिर्फ जल्दबाजी में रहता है, और जल्दबाजी में आकर वो कई बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। तो आपको बता देता हूं मित्रों कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारना। कोई इंसान है जिससे उम्मीद छोड़ चुके थे, तो वही इंसान आने वाले समय में अलग बरान रूप में तुम्हारे सामने